नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वो शख्स जो एक बेदाग छवि के हैं, जिनके ऊपर कांग्रेस ने भरोसा जताया है और जौनपुर की सदर विधानसभा से उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जौनपुर के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फैसल हसन तबरेज़ की और फैसल जी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद राजन भाई, और आपके माध्यम से सभी आपके साथ हमारे चैनल को देखने वाले लोग हैं, उन सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं, जौनपुर के खास करके लोगों का, और आपके चैनल के सभी पत्रकारों का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आपको कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेके आप क्षेत्र में जाएंगे, कैसे क्या प्लानिंग आपने किया है? देखिए, मुद्दे तो लगातार जो सड़क पर रहे वही सदन में होंगे। जिस तरीके से संघर्ष उत्तर प्रदेश की सरकार से उनकी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने किए हैं, दूसरे किसी दल ने नहीं किए, और कहीं ना कहीं दबी ज़बान में, और इस चीज़ को स्वीकार कर रहा है समाज पूरा, चाहे वो खेती के मामले में साड़ की बात रही हो, और चाहे बेरोज़गारी का मुद्दा रहा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा रहा हो, चाहे कल पुर्जे कारखाने अगर जौनपुर में नहीं है जिसकी वजह से रोज़गार की तलाश में हमारा नौजवान अन्य प्रांतों में जाके रोज़गार की तलाश करता है। और कोरोना काल में आज जो दर्द महसूस किया, उस दर्द को जो झेला पैदल चल कर लोग आए, हमारा यही मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है और जनपद जौनपुर से यहाँ की महान जनता अपना विश्वास व्यक्त करती है, तो राजू जी के सपने को साकार करने में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, और जौनपुर में पूर्वांचल के लोगों को रोकने का काम हम करेंगे, रोज़ी रोज़गार देने का काम करेंगे। अच्छा, कहीं चर्चाएं भी नहीं थी कि फैसल हसन तबरेज़ आएंगे प्रत्याशी? नाम चल रहा था, जो चर्चा में आ रहा था कि नदीम जावेद जी आएंगे, लेकिन आपके ऊपर जो है शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नदीम जी हमारे बड़े भाई हैं और बड़े नेता हैं। देश के नौजवानों के, छात्रों की कमान उनके पास थी, युवाओं के नेता रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, और अकलियत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उसके साथ साथ जनपद जौनपुर की महान जनता ने उनको यहाँ से सदन में भेजा, और नदीम भाई का चुनाव लड़ना लगभग तय था। हमें भी विश्वास था, और आपने सही कहा, न मैंने आवेदन किया, न मैंने कहीं कोई ऐसी चीज़ें रखी। शीर्ष नेतृत्व की निगाह में जो आ गया उसके ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी दे दी। ये रणभूमि में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के सिपाही के तौर पर, आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के सिपाही के तौर पर, हमारे नेता, महबूब नेता हमारे राहुल गांधी जी की ताकत के तौर पर मैं जनपद जौनपुर की आवाज़ को उठाने का प्रयास करूंगा। अगर जनता ने विश्वास व्यक्त किया, जनता ने जनादेश दिया, तो जौनपुर के उन बेरोज़गारों का जो दर्द है, जो नौजवानों का दर्द है, जो किसानों का दर्द है, जो हमारे कमज़ोर तबके का दर्द है, उन दर्द के ऊपर मलहम लगाने का काम करूंगा। क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा अगर कहीं जिया हूँ तो जौनपुर में जिया हूँ, और यहाँ के चट्टी चौराहे से लेकर के, यहाँ के कॉलेज के छात्र राजनीति से लेकर के, और गांव के लोगों से लेकर के, सबसे आवाज़ संगठन का ज़िला अध्यक्ष होने के नाते मुझे 2.5 साल में लगभग सभी मुद्दों पर सत्ता से दो हाथ करने का अवसर मिला, और जिस बेबाकी से मैंने संघर्ष किया है उस बेबाकी का फल है। और मैं एक बार विश्वास आपके चैनल के माध्यम से जनता को दिलाना चाहता हूं कि उनका जो जनादेश होगा वो सर्व आंखों पर होगा, और मुझे विश्वास है कि मैं यहाँ की नुमाइंदगी करूँगा। बिल्कुल, ये तो अब की बात रही, लेकिन अगर हम फ्लैशबैक में जाएं, जैसे आपने कहा छात्र राजनीति, कब आपने राजनीतिक गलियारों में कदम रखा है, उसके बारे में ज़रा कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। मैं छात्र राजनीति 97 से शुरुआत की, और उसके बाद सन 2000 में मैं NSUI का ज़िला अध्यक्ष हो गया। कॉलेज इकाई से राजनीति शुरू किया था, इंटर कॉलेज इकाई से NSUI की। उसके बाद 2000 में जब अध्यक्ष होता हूँ, 2004 में आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ जिला अध्यक्ष के पद से मुझे अवार्ड दिया गया और नवाजा गया। फिर 2008 में मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया NSUI का। 2009 में मुझे जो है यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाया गया। 12 तक मैं रहा, और फिर उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बना, प्रदेश में प्रवक्ता पैनलिस्ट पद पर रहा। फिर उसके बाद माइनॉरिटी में काम किया, अकलियत में काम किया, और 2019 में 15 अक्टूबर को आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने 18 हमारे साथियों को बुलाया था, इंटरव्यू किया था उसमें। उसके बाद उन्होंने 2019 की 15 अक्टूबर को जो सूची जारी की थी, उसमें भी मुझे ज़िला अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का काम किया। तो ये राजनीति का जो सफ़र है, मैं फुल टाइमर पॉलिटिक्स हूँ। मेरा जो आपने शुरुआत में कहा बेदाग, मैंने दाग मिटाने का काम किया है लोगों का। जो भी हमारे संगी साथी रहे, जो भी हमारे दोस्त रहे, जो भी समाज में लोग रहे,
अगर कहीं झगड़ा होता तो मैं सुलह कराने का काम करता हूँ, पार्टी बनने का काम नहीं करता, क्योंकि हमारा वतन हमारा जौनपुर है, ये खुशहाल हो और अपने माजी के तरीके से खूबसूरत हो। ईरान के शहर की जहाँ सिराज हिंद कहा गया, पूरे हिंद में सबसे खूबसूरत शहर इल्म के मामले में था। मैं चाहता हूँ कि वो गौहर जो है, वो गहवारा जो है, उसकी खूबसूरती और जो यहाँ की तेल के उद्योग, जो यहाँ का बीड़ी उद्योग, जो यहाँ का और सारी चीज़ों का है, जो कुटीर उद्योग है, जहाँ पर हम रोज़गार दे सकते हैं, कहीं ना कहीं से इन सरकारों ने डिजिटल बोल करके गुमराह किया और काम नहीं दिया। हम वास्तव में काम देने का प्रयास करेंगे। कितना टफ लग रहा है इस बार के चुनाव में, क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में भाजपा और सपा की लड़ाई की बात हो रही है, तो आप कांग्रेस से मैदान में, आप क्या देखते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, लड़ाई तो जनता की अदालत में है। ये परसेप्शन तैयार किया गया है, जिसे कहा जाता है, चाहे आपके माध्यम से तैयार हो, चाहे बाबा लोगों के माध्यम से तैयार हो, सदन की आवाज़ से लेकर सड़क की आवाज़ तक। और आजकल डिजिटल भारत में यूट्यूब चैनल पर आप चले जाइए, थोड़ा सा पीछे चले जाइए, और 2017 से लेकर के 2022 तक, आज तक सदन में कौन बोला और सड़क पर कौन बोला। अगर चुनाव सिर्फ जातियों के नाम पर या किसी नेता के बयान के नाम पर पोलराइज किया जाए तो चुनाव नहीं लड़ने आए हैं। उन्होंने अपनी पिच तैयार कर रखी है, उस पिच पर, अपने पिच पर दूसरे प्लेयर को खिलाना चाहते हैं। जनता इन ऐसे लोगों को पहचान रही है, इनकी पिच जनता ने तैयार कर रखी है, और जिसका जो है मैंडेट आना स्टार्ट हो चुका है। और 7 तारीख को महान जनता जौनपुर की 9 की 9 विधानसभा में ये दोनों लोगों को नकारने जा रही है। और मुझे विश्वास है कि जनता को जो प्रतिज्ञाएं हैं हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी की, उन प्रतिज्ञाओं के सहारे जनता के अंदर विश्वास है कि गांधी परिवार की नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी जो प्रतिज्ञा ली है उस पर साकार करने के लिए जनता जनादेश देने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये हैं कांग्रेस प्रत्याशी फैसल हसन तबरेज़ जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने बात को रखा और इन्होंने बताया कि जनता जो है मौका देगी तो ये अपने जौनपुर का विकास करने का पूरा काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मसूद के साथ राजा मिश्रा, जौनपुर।